अब धन गुरु नानक साहब जी ने मन को काबू करने की बात की, तो हम जब सुल्तानपुर में सतगुरु जी का जिक्र देखते हैं, सुल्तानपुर की मस्जिद में भी गए सतगुरु जी, गए नहीं? और कहा गया कि नमाज पढ़ो हमारे साथ। नमाज अदा की, वहां खड़े हुए, उन लोगों में शामिल हुए। सतगुरु जी उनका मन पढ़ते रहे। वो नमाज पढ़ रहे हैं पर नमाज में मन नहीं है। सतगुरु जी उनका मन पढ़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब जब नमाज की समाप्ति हुई तो नवाब कहने लगा आपने हद तक की है, काजी कहने लगा आपने हद तक की है नमाज की। हम नमाज पढ़ रहे पर आपका ध्यान नहीं था, आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और आपने नमाज की बेदबी की है। कहने मैंने बेदबी नहीं की, बेदबी आपने की है। नमाज की बेइज्जती आपने की है, मेरे नहीं की। कहने लगी कैसे? कहने काजी जी आप नमाज पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपका मन कहां था पहले ये बताइए। कहले आपका मन तो घर में था कि गऊ ने बच्ची दी है कि बछड़ी जो है वो कहीं कुएं में ना गिर जाए। नमाज यहां पढ़ रहे थे आप, पर मन यहां नहीं था। नवाब कहने लगा मेरे साथ पढ़ लेते। सतगुरु कहने लगे तेरे साथ कैसे पढ़ लेता, तू तो काबुल कंधार में घोड़े खरीद रहा था, तेरा मन यहां नहीं था। कहले तुम दोनों के साथ मैं नमाज कैसे पढ़ लेता, तुम्हारा तन यहां था पर मन यहां नहीं था। और तन के साथ मन का शामिल होना भी जरूरी है। अगर मन शामिल नहीं है तो हमारी संगत की हुई संगत का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं हमें मिलेगा। इसलिए मन जरूरी है कि मन की हाजिरी यहां लग जाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो हम पढ़ते हैं जीवन, तो उसमें कुछ सिख पहरा दे रहे हैं और उस इलाके में नौटंकी आ गई। कहीं सिख कहने लगे नौटंकी देखा। सतगुरु की बिना इजाजत लिए नौटंकी देखने को चले गए, और कुछ नहीं गए सतगुरु के डर से कि सतगुरु क्या कहेंगे। पर जो नौटंकी देख रहे, नाटक देख रहे, उनका मन गुरु घर में है कि जल्दी से जल्दी गुरु घर पहुंच जाए, कहीं सजा ना लग जाए। और जो गुरु के पास बैठे हैं उनका मन नौटंकी में है कि हम भी चले जाते, गुरु ने हमें कुछ क्या कहना था। जो गुरु के पास है वो गुरु के पास बैठे भी गुरु के पास नहीं है, जो गुरु से दूर है वो गुरु के नजदीक है। मन नजदीक है, भले तन नौटंकी देख रहा है, पर मन में डर है गुरु साहब क्या कहेंगे, हम गुरु से बिना पूछे चले आ गए। और जो गुरु के पास बैठे हैं वो गुरु के पास नहीं है। इसलिए मन का होना जरूरी है, मन शामिल हो। मन को काबू करने के लिए एक बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया हमारे पड़ोसी मत ने कि मन को काबू करना है तो अपना सब कुछ दान कर दो पंडितों को, धर्म के ठेकेदारों को, और खुद जंगलों में चले जाओ। जंगल में जाके भी मन को मारने का तरीका इन्होंने खोजा। सतगुरु वाणी में कहते हैं मन मारण कारण बन जाइए। मन को मारने के लिए वन में गए, जंगलों में गए, पर मन वहां भी काबू में नहीं आया। मन को काबू करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जंगल में जाके? एक तरीका दास ने भी देखा। कुछ पेड़ों का झुंड है, दरख्तों का झुंड दिख रहा है रास्ते में, और उस झुंड में से नजर आया कि एक इंसान बांस से उल्टा लटका हुआ है। मन में आया कि ये उल्टा लटका है, क्यों लटका है, क्या कारण है? गाड़ी वाले को कहा भाई गाड़ी रोक। उत्सुकता अंदर बढ़ी जानने की, गाड़ी रोक। उसने गाड़ी रोकी। चले हुआ क्या? चले मैंने को पूछ ले भाई ये कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, मन जानना चाहता है। जब उसके पास गए, दो इंसान पास में खड़े हैं, वो उल्टा लटका हुआ है। पूछा भाई क्यों लटका है बांस से? दो दरख्तों के सारे बांस बंधा है और तू उल्टा लटका हुआ है, सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसा क्यों? कहेगा मन को मनाने के लिए लटका हुआ हूं। मैंने कहा मन को मनाने के लिए लटका है कि मन ने लटका दिया तुझे? मन ने ही तो तुझे प्रेरणा दी लटकने की। प्रेरणा किसने दी? मन ने दी ना। मन ने कहा तू लटक। अगर मन ने कहा तू लटक तो मन कैसे मान जाएगा बता?
मन मान जाएगा इस तरह के तप भी किए, कठिन साधना भी किए, मन पर भी काबू नहीं आया। मन मारण कारण बन जाइए। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब को कहना पड़ा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। कहे परमात्मा को खोजना है तो अपने अंदर खोज, बाहर नहीं। अंदर खोज, अंदर बैठा है परमात्मा। कहे परमात्मा को खोजना तो अपने अंदर खोज, अपने आसपास में खोज, लोगों में खोज। परमात्मा तो लोगों के अंदर बैठा है, जर्रे जर्रे में बैठा है। हम रोजाना पढ़ते हैं ना, राखा एक हमारा स्वामी सगल का टाका अंतर्जाल। घट घट में बसने वाला है, हर जगह बसने वाला है। सतगुरु कहते हैं कंदरों में जाके, गुफाओं में जाके, पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाके परमात्मा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो तेरे अंदर मिलेगा। अंदर को खोज। और ये कंसेप्ट कंडेम कर दिया सतगुरु जी ने। जब ये देखा धर्म के ठेकेदारों ने कि हमारा सिद्धांत कंडेम कर दिया, खत्म कर दिया गुरु नानक साहब ने, तो दूसरा सिद्धांत दिया कि सफेद पहन लो, भगवे पहन लो, मन काबू आ जाएगा। सतगुरु के भगवे पहन के भी मन काबू नहीं आएगा। सतगुरु ने वाणी में सुंदर उदाहरण दी, चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर। कले चित्त कठोर है, माया में लिप्त है, रंगों में लिप्त है, विकारों में लिप्त है। सफेद पहन लेगा मन काबू आ जाएगा, मन साफ हो जाएगा, मन सफेद हो जाएगा सफेद पहनने से। कह लगे नहीं, भगवे पहनने से भी मन काबू नहीं आएगा और सफेद पहनने से भी मन सफेद नहीं होगा। तो क्या करें? चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर। चित्त तो मैला है, मन तो मैला है, ऊपर से सफेद पहन लिया। तीन मुख नाम न उपजे, दूजे व्यापे चोर। कहे मुख में नाम है पर अवस्था कैसी है? मुंह में राम, बगल में छुरी। क्या बगल में तो छुरी रखी है, मुंह में राम राम है तेरे, तो मन कैसे काबू आएगा? कल सफेद पहन के भी, भगवे पहन के भी मन काबू नहीं आ सकता है। एक तरीका और बताऊं तो आपसे क्षमा चाहूंगा, जो समा दिया गया उसके साथ 5 मिनट रह गए और जैसा आप समझे आगे चलेंगे, नहीं तो फिर समाप्ति करेंगे, तो बाकी बात सुबह करेंगे। तो एक तरीका और बताया, जब सतगुरु जी ने इस तरीके में भी चोट कर दी कि सफेद पहन के, भगवे पहन पे मन काबू नहीं आ सकता, तो एक सिद्धांत और दिया धर्म के ठेकेदारों ने। कहे अगर इस तरीके से भी मन काबू नहीं आ सकता तो एक तरीका और अपना लो कि अपना सब कुछ त्याग के बनारस की धरती पर चले जाओ और वहां जाके अपना अंतिम समय गुजारो, मन काबू आ जाएगा। अब धर्म के ठेकेदार बनारस पे रहने वाले ये बात कह रहे हैं, पर बनारस की धरती के पे रहने वाली एक पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा, जिसकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज है, सत्कार योग भगत कबीर साहब। भगत कबीर साहब ने अपने ही लोगों के इस सिद्धांत पर चोट कर दी, बहुत बड़ी चोट की अपने ही लोगों को। वो भी हिंदू हैं, वो भी बंधु हैं। यह है कि वो जुलाहा है, वो ब्राह्मण है, कबीर जी जुलाहा, पर जुलाहा हो के भी अंदर से ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ब्राह्मण हो के भी ब्राह्मण नहीं है, विकारों में लिप्त है। पर वो जुलाहे हो के भी नीच जाति से होकर भी उच्च जाति में पहुंचे हुए हैं, परमात्मा से पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने चोट कर दी, कह लगे ऐसा नहीं हो सकता कि अपना सब कुछ त्याग के अपना अंतिम समय बनारस की धरती पर बिताया जाए और मन काबू में आ जाए या मन परमात्मा का रूप हो जाए, तो नहीं हो सकता। कल का मन का कठोर आदमी अगर बनारस की धरती पे अंतिम समय भी चला जाए, सारी जिंदगी गाली गलौज किया, सारी जिंदगी निंदा चुगली ईर्ष्या की, सारी जिंदगी लोगों की जेबें काटता रहा, लोगों को लूटता रहा, कल ऐसा आदमी बनारस की धरती पे भी अंतिम समय चला जाए, उसके रिश्तेदार कहे कि जा बनारस की धरती पे अंतिम समय गुजार ले, तुझे परमात्मा मिल जाएगा, तेरा मन गुरु का रूप हो जाएगा, कहने लगे कभी नहीं हो सकता। आपने सिद्धांत दिया, मनो कठोर मरे बनारस, नरक न बख्शिया जाए। कहे ऐसा इंसान अगर बनारस की धरती पर जाकर भी अपना अंतिम समय गुजार दे
और लोग कहे ये कृष्ण का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, तो कभी भी नहीं हो सकता। और जिस सिखों के बनारस की बात करें तो सिखों का बनारस कौन सा है? क्योंकि उनका तो बनारस पवित्र धरती है, उन्होंने मानी है। हमारी पवित्र धरतियां कौन सी हैं? हरमंदिर साहब। हमारी पवित्र धरती कौन सी है? हजूर साहब। हमारे लिए पवित्र धरती कौन सी है? ननकाना साहब, जहां गुरु नानक साहब का जन्म हुआ। हमारे लिए कौन सी पवित्र धरती है? हमारी वो धरतियां जहां पे गुरु ने कोई कौतक वर्ताया या उनके जन्म हुए या शहादत हुई, वो सारी धरतियां हमारे लिए बनारस हैं। भले वो पंजा साहब है, भले वो हजूर साहब है, भले वो मणिकर्ण साहब है, भले वो कोई भी जगह, सारी हमारे लिए बनारस की से के समान है। और यहां भी कोई विकार से भरा हुआ आदमी, विकारों में लिप्त आदमी, और उसके रिश्तेदार कहें कि जा हरमंदिर साहब में प्राण त्याग दे, अंतिम समय गुजार दे, तो गुरु रामदास का रूप हो जाएगा, और वो चला भी जाए और प्राण भी त्याग दे वहां जाकर, और हमारे जैसा आदमी कहे, उसका रिश्तेदार उठकर कि इसने हरमंदिर साहब में प्राण त्यागे, ये तो गुरु रामदास का रूप हो गया, भगत कबीर साहब कहते कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भगत कबीर साहब हिंदू भगत जरूर है, पर जब वाणी में जगह मिली भक्तों को, भले वो हिंदू है, भले वो मुसलमान है, भले वो कसाई है, फिर कर्म और लेखा जोखा खत्म हो जाता है, हर चीज समाप्त हो जाती है। फिर धर्म में नहीं आता, वो जात पात में नहीं आता, सिर्फ उसकी एक ही जात रह जाती है, सिख होना, परमात्मा का रूप होना। वो परमात्मा का रूप हो जाता है। जात पात तो यहां बनी, धर्म तो हमने यहां दिए, वहां से तो एक ही धर्म लेकर आया इंसानियत का, वहां से तो एक ही धर्म लेके आया ना इंसानियत का। बच्चे के किसी अंग पे तो लिखा नहीं हुआ था कि इस धर्म में पैदा हुआ, इस जात में पैदा हुआ, हमने उसके कान में फूंक मारी जब वो बड़ा हुआ तो इस जाति का, इस धर्म में पैदा हुआ। जब गुरु में आत्मा लिप्त हो जाती है, फिर कोई धर्म जात पात नहीं रह जाती, फिर एक ही धर्म रह जाता है। कौन सा धर्म? सिर्फ नाम का धर्म। सारे कर्म जेड़े मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ एक कर्म रह जाता है गुरु वाला, और एक ही धर्म रह जाता है गुरु वाला। फिर वो ना हिंदू रहता है ना मुसलमान रहता है। जो गुरु की शिक्षा पर चलने लगा वो गुरु का सिख हो जाता है, परमात्मा का सिख हो जाता है। सिख का मतलब ये है कि सिखी सिखिया गुरु विचार, गुरु के विचार पर चलना ही गुरु का सिख बनना है। भले वो हिंदू है, भले वो ईसाई है, भले वो मुसाई है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, वो अपने पैगंबर की शिक्षा पर तो चल रहा है, तो समझ लेना वो शिष्य है, वो सिख है। भले धर्म कुछ भी हो, धर्म और जाति पाति से बाहर निकल जाते हैं। और भगत कबीर साहब कहने लगे, मनो कठोर मरे बनारस, नरक ना बाछिया जाए। किसको तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, इसको तो आप कह रहे हो गुरु रामदास का रूप बन गया, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सतगुरु कहते हैं भले ये वाणी भगत कबीर साहब ने उच्चारण की और हम समझे कि ये अपने उन्होंने कुंभे के लिए, अपने कुल के लिए, अपने लोगों के लिए उच्चारण की, तो नहीं। कल प्रथाए साखी महापुरुष बोल दे सांझी सगल जहाने, कि उनके मुंह से जो भी वाणी निकलती है वो सारे जगत के लिए निकलती है, वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं होती या सिख के लिए नहीं होती, वो तो सारे संसार के लिए सांझी है। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौ वर्णा को साझा, कि सभी को साझा उपदेश करते हैं। वो भगत कबीर साहब यहाँ उपदेश सभी को साझा कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी अगर दर्ज हो गई तो वो सभी के लिए एक बराबर है, भले वो यार हिंदू आए, भले वो मुसलमान हो, भले वो सिख हो, भले वो ईसाई हो, वो मुसाई हो, सबके लिए साझा उपदेश है। अब भगत कबीर साहब ने जहां ये उपदेश दिया, और भगत कबीर साहब अपना सारा समय उन्होंने व्यतीत किया बनारस की धरती पर, सारा समय। पर जब अंतिम समय आया, बनारस के साथ ही एक हड़म्बे की धरती है, हम सभी ने इतिहास पढ़ा हुआ, हड़म्बे की धरती पर चले गए भगत कबीर साहब। अब ब्राह्मणों की तरफ से यह प्रचार किया हुआ था, बनारस के ब्राह्मणों की तरफ से, कि यह धरती श्रापी हुई है, देवताओं का श्राप है इस पर, और जो भी जाएगा वो श्रापित हो जाएगा, इसलिए इस धरती में मत जाना। भगत कबीर साहब ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए सारा जीवन बनारस की धरती पे व्यतीत किया, और आखिरी समय हड़म्बे की धरती पर आ गए।
लोगों को समझाने के लिए, एक सिद्धांत और देने के लिए कि अगर बनारस की धरती पर रह के एक पापी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, पापी आत्मा गुरु रामदास का स्वरूप नहीं हो सकती, परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकती, तो अगर तुम लोग कहते हो कि श्रापित धरती पर एक आदमी चला जाए वो भी श्रापित हो जाएगा, तो इस भ्रम को मैं तोड़ता हूं, मैं नहीं मानता। भगत कबीर साहब ने अंतिम समय वहां गुजारा और लोग कहने लगे ये तो पागल हो गया, ये तो बौरा हो गया। सारी जिंदगी बनारस की धरती पर गुजारी और अंतिम समय अड़म्बे की धरती पर चला गया, श्रापित धरती पर चला गया, ये भी श्रापित हो गया। भगत कबीर साहब कहने लगे नहीं, एक पापी आत्मा अगर बनारस की धरती पर जाकर मुक्त नहीं हो सकती और एक धर्मी आत्मा अगर अड़म्बे की धरती पर भी आ जाए, उसके चरण पड़ जाए, तो जो धरती श्रापित होगी क्या लगे उस धरती से आप भी जो है देवताओं को मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा उसके चरण पड़ने से। कहेगा अगर एक धर्मी आत्मा के चरण किसी श्रापित धरती पे पड़ जाए तो वो श्रापित धरती भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि सतगुरु की वाणी कहती है जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, कि वो जगह सुंदर हो जाती है, श्राप खत्म हो जाता है, मुक्त हो जाती है श्राप से, जिस पे धर्मी के चरण पड़ जाए, एक धर्मी आत्मा के चरण पड़ जाए, आध्यात्मिक तल में विचरने वाली आत्मा के चरण पड़ जाएं। और ये मैं बात एक और आप जी को कह दूं कि घर में जब नया मकान बनाया जाता है या दुकान बनाई जाती है, हम घर में सबसे पहले कर्म कौन सा करते हैं? गुरु संगत के चरण पड़ जाएं, गुरु के चरण पड़ जाएं, या सुखमणि साहब का पाठ हो जाए या कुछ सत्संग हो जाए, यही कर्म होता है ना गुरसिखों का। पहले बहुत से लोग ऐसा करते हैं, क्यों किया जाता है, क्या कारण है? और करना भी चाहिए, अच्छा कर्म है, क्योंकि कई बार धरती पर कुछ ऐसा श्राप हो या ऐसी विकारी आत्माएं हो या कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिससे वहां की हवा दूषित होती हो या घर का वातावरण दूषित हो जाए, और जब घर बनाए या बनाने लगे उस समय भी अरदास कराएं, और जब घर बनाएं तो उस समय संगत के चरण जरूर पढ़ाएं, क्योंकि संगत के चरण पड़ेंगे, गुरु के चरण पड़ेंगे तो वो था उस जगह से श्राप भी खत्म हो जाएगा, विकारी भावना भी खत्म हो जाएगी। अगर कोई विकारी वृत्ति वहां पर मरी है या कुछ ऐसा हुआ है, वो सारा कुछ वहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुरु संगत के चरण पड़ गए हैं, गुरु के चरण पड़ गए हैं। और वहां यत्न करें उस घर में कि हम रोजाना बाणी पढ़ें, अपने घर को गुरु का घर बनाएं। नहीं तो आज घर जो है शराब का ठेका तो बन गए, निंदा चुगली का घर तो बन गए, ईर्ष्याबाजी का घर तो बन गए, पर मेरे गुरु रामदास जी का घर कोई घर नहीं बन सका। घर को हम गुरु रामदास जी का घर नहीं बना सके, गुरु नानक का घर नहीं बना सके। जिस दिन घर में गुरु नानक प्रवेश कर जाएंगे वो घर फिर हमारा नहीं रहेगा, बल्कि वो गुरु नानक का घर हो जाएगा, गुरु नानक साहब का रूप हो जाएगा वो घर। इसलिए यत्न करें, घर में बाणी जरूर पढ़ें, नित्य सुबह उठ के जरूर करें, और यत्न करें गुरु का सिमरण हो, गुरु की बाणी पढ़ी जाए, गुरु की बाणी का सिमरण किया जाए या गुरु की बाणी सुनी जाए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो, सत्संग भी किया जाए। जो गुरु घर में हमें दिया जाता है, परोसा जाता है, हमें समझाया जाता है, घर में जाकर जरूर हम बांटें, बच्चों में बैठाकर बच्चों को बैठाएं, समझाएं कि आज गुरु घर में ये कुछ हुआ, ये बाणी पढ़ी गई, ये विचार की गई, ये हुक्मनामा आया, उसके अर्थ समझाए, ताकि बच्चे बाणी के साथ जुड़ें और घर भी सत्संग का रूप हो जाए, गुरु का रूप हो जाए। इतने वचनों के साथ मैं आपसे सीमा का जा चुका हूँ, क्योंकि समय जो दिया गया था वो हो चुका। और मन की बात सुबह करूँगा, ऐतिहासिक उदाहरणें आप जी के सन्मुख रखूँगा, और साथ साथ में गुरु नानक साहब का जीवन भी चलेगा। कुछ साखी उदाहरणों की मांग भी आई, जैसे कि गुरु नानक साहब के इतिहास में बगदाद फेरी में एक साखी आती है कि सतगुरु जी ने वहाँ एक मुसलमान को कत्ल के केस में बरी करवाया था। और एक साखी उदाहरण और मैंने यूट्यूब पे दी थी, सुनी है, उसका भी जिक्र आया कि इंसान को हलाल कैसे किया जाता है, क्योंकि हलाल मांस खाना मुसलमानों में अच्छा माना जाता है। तो गुरु नानक साहब की साखी लेकर एक जिक्र किया था कि इंसान को हलाल कैसे किया जाता है। बाणी में इसका चित्रण गुरु नानक साहब ने बड़ा सुंदर किया है, शेख इब्राहिम के उदाहरण देकर। इतिहास की साखी है, वो भी आपके साथ साझी करूंगा।
और गुरु नानक साहब का जीवन भी साझा करने का यत्न करूंगा। इतने वचन यहाँ पे आप प्रमाण कर लेने और गुरु की वाणी की पंक्ति याद रखना, मन जीता जग जीत।